ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुमान परीक्षा। ठीक, अनुमान प्रमाण। अनुमान शब्द की निरुक्ति अनु और मान से हुई है, दो शब्द है। ठीक, अनुमान बना है। अनुमान शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात, ठीक, यानी पहले, और मान का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जो पूर्व ज्ञान अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त हो, यानी कि पहले का ज्ञान हो और अनुभव हो, उसके आधार पर जो प्राप्त होता है उसे अनुमान कहा जाता है। ठीक, प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिसे प्रमाण होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे बर्फ़ को देखकर शीतल का ज्ञान, बर्फ़ को देखे उसके शीतल का ज्ञान हो गया, देख के ही उसके शीतल का ज्ञान होना। और हाँ, मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नोट्स से ही पढ़नी है, बाहर से नहीं पढ़ना। बाहर से पढ़ सकते हो, बुक की हेल्प ले सकते हो, पर सारे क्वेश्चन नोट्स से आएंगे, एग्ज़ाम के भी, एएमओ के भी, पीजी के भी, इससे बाहर के नहीं आएंगे। और बुक से पढ़ना तो बुक में सारी चीज़ें टिक लगा लेना जो नोट्स में, क्योंकि सारे नहीं पढ़ने होते, सिर्फ जो मेन है वो पढ़ने होते हैं। अनुपश्चात नियते, ये वाला जो श्लोक है इसे याद कर लेना, यानी जिसके बाद में ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान के लक्षण, अनुमानम खलु तर्कम युक्त पच्छ, ठीक, ये याद रखना, अर्थात युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं। व्यायाम शक्ति को देखकर बल का अनुमान लगाना, मतलब किसी को कसरत करते हुए देख के उसके बल का अनुमान लगाना कि कितना शक्तिशाली होगा। ठीक है, ये श्लोक, ये वाला जो श्लोक है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ठीक, इसको लिख लो आराम से, वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाने के बाद तीन प्रकार का और तीनों कालों का अनुमान किया जाता है। जैसे धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान होना, मतलब धुएं को देखकर ये ज्ञान होना कि अग्नि थी। वर्तमान काल, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुभव होना, यानी कि गर्भ देखकर, किसी प्रेगनेंसी को देख के इंटरकोर्स का अनुमान होना, भूतकाल का। और इसी तरह बीज को देखकर भविष्य में उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान होना, यानी किसी पौधे का बीज देख के उसमें उसके भविष्य, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, फल लगेगा, भविष्य का अनुमान कर लिया जाता है। अतः इसी तरह विद्वान लोग प्रत्यक्ष, पूर्वज, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों का ज्ञान अनुमान द्वारा कर लेते थे। अनुमान द्वारा ही जो विद्वान थे वो तीनों काल का ज्ञान कर लेते थे, इसी के कारण। ठीक, व्यापक हेतु, हेतु मतलब होता है साध्य को सिद्ध करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि पर्वत पे अग्नि का उपस्थिति साध्य, यानी अग्नि का होना साध्य है, ठीक, को सिद्ध करने के लिए धुआं यानी हेतु होता है। जैसे कि पर्वत पर अग्नि है, वो साध्य है, उसको सिद्ध करना है, और जिसके द्वारा सिद्ध करना है वो धुआं है, यानी वो हेतु है। यानी जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे व्याप्य कहते हैं, जिसको सिद्ध किया जाता है उसे व्यापक कहते हैं। ठीक, जैसे ये फोटो में दिख रहा होगा, धुआं हेतु है, साध्य है, और ये लड़का है वो पर्वत पे धुआं देखकर अनुमान लगा रहा है कि वहाँ अग्नि होगी। साध्य, हेतु की सहायता जिसे सिद्ध किया जाए उसे साध्य कहते हैं। जाहिर सी बात है, जो हेतु है उसी की सहायता से सिद्ध किया जाता है उसे व्यापक कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। ठीक, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, वहाँ पर अग्नि साध्य और धूम हेतु होती है। हाँ, हेतु बिना साध्य को की सिद्धि नहीं की जा सकती, मतलब हेतु होगा तभी साध्य की सिद्धि की जाएगी। जैसे मान लो यहाँ हेतु धूम है, तो इसी के कारण अग्नि को सिद्ध किया गया है, साध्य हुआ। व्याप्ति, अनुमान प्रकरण में व्याप्ति का महत्व होगा। हेतु और साध्य के सहर्ष को नियम व्याप्ति कहा जाता है। जहाँ जहाँ धूम वहीं अग्नि, जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसे साध्य कहते हैं, और जिसके द्वारा सिद्ध करना हो उसे हेतु कहते हैं। साध्य मतलब व्यापक, हेतु मतलब व्याप्य, साधन लिंग, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ धूम व्याप्य और अग्नि व्यापक है, मतलब ये जो पर्वत वाला था उसमें जो धूम होगा वो व्याप्य होगा, मतलब देखो धुआं जो है व्याप्य है, यानी इसके द्वारा सिद्ध किया जाता है। अग्नि व्यापक, इसको सिद्ध किया जाता है। अविनाश,
अविनाभाव संबंध के व्याप्ति। जो वस्तु जहाँ है और जिसके बिना रह सके, उन दोनों को परस्पर संबंध अविनाभाव संबंध कहते हैं। व्याप्ति के दो भेद होते हैं, अन्वय प्राप्त व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति, अन्वय का अर्थ साथ साथ, जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि। अन्वय मतलब साथ साथ जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगा, वैसी बात है। व्यतिरिक्त व्याप्ति, अन्वय के विपरीत व्यतिरित करते हैं, यानी जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धूम नहीं। ये मतलब अन्वय विपरीत होते हैं, मतलब जैसे कि जो सिद्ध करना है उसके विपरीत होते हैं। पक्ष, ठीक है। पक्ष साध्य सिद्ध को, साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं। पक्ष साध्य, पक्ष के साध्य संदिग्ध होते हैं, अर्थात साध्य है या नहीं इसका शंका होता है। एक पर्वत पक्ष, जैसे कि साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं। जैसे कि साध्य पर्वत पे ही सिद्ध किया जाता है तो उसको पक्ष कहते हैं। पक्ष में साध्य संदिग्ध होता है, साध्य का होना या नहीं होना शंका होता है, जाहिर सी बात है। पर्वत ही पक्ष है, उसी पे सिद्ध करना है, ठीक, याद रखना। संदिग्ध शांतिमान पक्ष, ये श्लोक है। सपक्ष, निश्चित, जहाँ पर साध्य वस्तु का होना निश्चित हो उसे सपक्ष कहते हैं। मतलब जहाँ साध्य वस्तु होनी ही चाहिए, निश्चित होगी वहाँ है, उसे सपक्ष कहते हैं। रसोई घर सपक्ष है क्योंकि रसोई में अग्नि का होना निश्चित है। वहाँ जैसे अग्नि का होना एकदम निश्चित है, इसलिए उसको सपक्ष कहते हैं। विपक्ष, जहाँ साध्य का अभाव निश्चित है उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे कि अग्नि जल में नहीं होता तो उसे विपक्ष कहेंगे, जाहिर सी बात है। जलाशय तालाब में अग्नि का अभाव निश्चित है, ठीक है। नोट्स चाहिए होगा कमेंट में बताइएगा, तो कमेंट करिए, मैं नोट्स भेजूँगा कांटेक्ट करके। और बाकी की वीडियो सेकंड पार्ट में आएगी। और इस नोट्स से टिक लगाना अपने बुक में, नोट्स से ही आने हैं सारे क्वेश्चन, सारे नहीं पढ़ने होते, ठीक है। बाय।